चलो दोस्तों देखो परसेंटेज के 2-3 सवाल बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। 116 मैंने शॉर्ट्स में करा दिया है, 117 मैंने शॉर्ट्स में करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 118, 19 और 20 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 118 पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है कि वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या आपकी 2500 है। इनमें से 55% लड़के हैं और बाकी आपकी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष से बदलता नहीं है, मतलब जो रेशियो आपका 2016 में है लड़के और लड़कियों का, वही रेशियो आपका 2017 में है, ठीक है ना। तो 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या आपको बताना है, ठीक है ना। देखो सवाल में क्या है, दो डेट है आपके पास, 2016, ठीक है ना, और 2017, ठीक है ना। तो यहाँ पे लड़के हैं और लड़कियों का हम लोग रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो 2016 में क्या है, 55% आपके लड़के, तो लड़कियां कितनी हो गई आपकी 45%, ठीक है ना भाई। टोटल आपका 100% होता है परसेंटेज में, ठीक है ना। इनका रेशियो आप निकालो तो कितना हो गया, 15/45 और 5 से आपका 11 बार में, ठीक है ना। 11:9 आपका रेशियो आया लड़के और लड़कियों का, ठीक है ना, 2016 में। यही रेशियो आपका 2017 में है, सवाल में आपसे बोला गया, ठीक है ना। और सवाल में आपसे क्या पूछा है कि लड़कियों की संख्या आपको 2017 में आपको बतानी है। देखो रेशियो में लड़कियों की संख्या कितनी है, 9, ठीक है ना। तो जो 9 से कटेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। एग्जाम में एक बार आपको ऑप्शन जरूर चेक कर लेना चाहिए, कभी भी सवाल को पूरा सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखो 9 का मल्टीपल आपका आंसर होगा, तो 9 से केवल आपका डी पार्ट कट रहा है, 1260 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेते तो आप यहीं से सवाल को कर लेते, ठीक है ना। लेकिन हम लोग तो पूरा सॉल्व करेंगे। देखो 2016 में जनसंख्या वो आपकी 2500 है, ठीक है ना। और 2017 में क्या हुई, इसमें 12% की हमने वृद्धि कर दी। 2500 में आप 12% की आप वृद्धि कर दीजिए, मतलब 112/100। तो जीरो से आपका जीरो कट गया, तो कितनी हुई जनसंख्या, 25 गुणे में आपका 112, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम खराब मत करिए, ठीक है ना। अब देखो 2017 की टोटल जनसंख्या इतनी है, रेशियो में कितनी है आपकी 20, ठीक है ना। तो 20 की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है, ठीक है ना। तो आप 1 यूनिट की हमें वैल्यू निकालना है, तो इसको आप 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 5×5 = 25 और 5 × 20 हो गया, और 4 से इसको काटिए तो कितना हो गया आपका, 4 × 8 और 4 × 8 = 32, 28 × 5 कितना हो गया। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28 × 5, 5 × 8 = 40 और 5 × 10 = 4 = 14, 140। 1 यूनिट की वैल्यू 140 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 140 से गुणा करो, 14 नहीं है कितना होता है, 126। तो देखो 1260 आपका आंसर आया। इतनी लड़कियां 2017 में हैं। अगर आपको निकालना हो तो 140 से 11 को गुणा करिए, कितना हो गया, 14 × 1 = 14 और 15, ठीक है ना। यही आएगा आपका 1540 ही आएगा ना, 11 × 4 = 44, 11 के 11 × 4 = 15, ठीक है ना। 1540 आपके लड़के होंगे, ठीक है ना। तो ये देखो 2017 के लिए है, तो 1260 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 2016 में निकालना हो तो यहाँ पे भी देखो रेशियो आपका सेम है, मतलब 20 है टोटल। इसी की वैल्यू आपको 2500 दी हुई है 20 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 250/2 कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। 1 यूनिट की वैल्यू 125 आई, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आपको लड़कियों की जनसंख्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे में आपका 125, ठीक है। और यहाँ पे लड़कों की संख्या 2016 में तो 11 गुणे में आपका 125, ठीक है ना। तो ये देखो आपसे तो केवल 2017 में लड़कियों की संख्या पूछा था, हमने सारी चीजें आपकी निकाल ली है, ठीक है ना। और घर में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, जो आपसे पूछे केवल वो नहीं निकालना चाहिए, सवाल को हमेशा पूरा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सोल्यूशन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 119 मैं आपको कराता हूं, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, सवाल केवल देखने में बड़े हैं, बहुत ही हलवा सवाल है, ठीक है ना। देखो सवाल में क्या है, 40 किलोग्राम केक को 5 व्यक्तियों में ए बी सी डी ई में आपका इस तरह से वितरित किया जाता है कि 15% ए को मिलता है, 25% सी को मिलता है, 30% ए को मिलता है, 20% डी को दिया जाता है। यदि 1 किलोग्राम केक की जो कीमत है वो आपकी 150 रुपए है, तो प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, तो बी और ई दोनों द्वारा मिलकर भुगतान की गई राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है,
अगर आप परसेंटेज को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ बी का परसेंटेज आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी परसेंटेज दिए हैं उनको ऐड कर लीजिए आप। तो देखो यहाँ पे क्या है, 15 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 25 5 30 10 40 में 30 जोड़ोगे 70 और 20 90, ठीक है ना। तो बी का जो परसेंटेज है, अब बी और ई का ही परसेंटेज हमें चाहिए, ठीक है ना। देखो टोटल आपका 40 किलो का है केक, ठीक है ना, काफी बड़ा केक है। यहाँ पे हमें केवल बी और ई का ही जो है वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू कितनी है, इसका 10% है, ठीक है ना। और ई की जो वैल्यू है आपकी वो जो है 30% है टोटल का, ठीक है ना। तो अगर हम जो है 40 का 10% निकालेंगे तो 4 आएगा, और 40 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। मतलब बी और ई के हिस्से में 16 केजी आपका केक आएगा, ठीक है ना। 16 किलो का केक होगा उनका, ठीक है ना। तो 1 केजी की कीमत 150 रुपए है, तो 16 केजी कितनी होगी, 150 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2400 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2400 आपका आंसर होगा, मतलब बी पार्ट आपका आंसर होगा। ये भी यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 120 आपको करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 बहुत ही आसान है ये भी सवाल। 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष आपकी महिला है, ठीक है ना। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं, मतलब केमिस्ट्री के छात्र हैं वो, ठीक है ना। और फिर क्या है, रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में आपके उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे मेल और फीमेल है, मतलब पुरुष और महिला है, ठीक है ना। इसी में परेशान है ये। 120 आपके पुरुष हैं, तो टोटल आपके कितने हैं, 220, मतलब 100 आपकी महिलाएं हो गई, ठीक है ना। और सारे परसेंटेज देखो साइड में लिखे दे रहा हूं। पुरुष छात्रों के 25% आपके रसायन विभाग के छात्र हैं, 25% है, और पास हो रहे हैं आपके 20%, ठीक है ना। और यहां पे क्या है देखो, 20% आपके रसायन विभाग के छात्र हैं और 25% आपके पास हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यही है ना परसेंटेज आपके, ठीक है ना, गलत तो नहीं है। 20% रसायन विभाग के छात्र हैं महिला के, और 25% आपके पास हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 बटे में आपका 4, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 बटे में 5, ठीक है ना। बहुत ही आसान फ्रैक्शन है, ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे निकालें कि केमिस्ट्री के कितने छात्र हैं, तो देखो पुरुष कितने हैं आपका, टोटल का 1/4 है, तो 120 का 1/4 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है ना। और 20% मतलब आपका 1/5, ये कितनी हो गई, 20 आपकी महिलाएं हो गई, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री के आपके छात्र हो गए, ठीक है ना, पुरुष और महिला, मतलब लड़के और लड़कियां, ठीक है ना। अब इसमें देखो 20% ही, 30 में से 20% ही केवल आपके पास हो रहे हैं, मतलब उसका 1/5, मतलब 6 लोग ही केवल पास हो रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो है लड़कियां हैं वो 20 में से केवल 25% ही आपकी पास हो रही है, मतलब 1/4, मतलब कितनी, 20 का 1/4 कितना हो गया, 5। मतलब टोटल कितने लोग पास हुए आपके, 6 5 11 लोग, ठीक है ना। और टोटल कितने छात्र थे आपके, 220 थे, ठीक है ना। आपको टोटल के साथ परसेंटेज बताना है तो कितना हो जाएगा, 11 बटे में टोटल 220 और गुड़े में आपका 100, ठीक है ना। 0 से 0, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, तो 5% जो छात्र हैं आपके वो टोटल आपके पास हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 120 का सोल्यूशन। 5% मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट सवाल था आपका परसेंटेज टॉपिक का, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इस वीडियो में इतने ही सवाल रहेंगे।